नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। मित्रों, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक नगर अध्यक्ष ने पैसे लेकर टिकट बेचे, गुंडों की पत्नी को पदाधिकारी बना दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं। इस तरह के आरोपों की गूंज देश का जो दिल मध्य प्रदेश है, उसकी व्यावसायिक नगरी इंदौर में हो रही है। और ये गूंज इसलिए हो रही है कि जो वहां नगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान किया और नई टीम का ऐलान होते ही बवाल मच गया। और बवाल ऐसा मचा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है इंदौर का, वहां प्रदर्शन हुआ है, बवाल काटा गया है। और जमकर जो नगर अध्यक्ष है सुमित मिश्रा, उन्होंने अपनी टीम पूरी की पूरी घोषित की है। और उस टीम में जो मेंबरान हैं, जिन्हें बनाया गया है, कुल जो 33 लोगों की सूची है, उस सूची को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे आरोप हैं, अलग-अलग तरह के आरोप हैं। और ये जो सूची है, करीब 9 महीने के बाद जो नई नगर कार्यकारिणी की घोषणा हुई, इस कार्यकारिणी की घोषणा होने के बाद कहा यह जा रहा है कि कुछ जो चिन्हित हैं शहर में, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के शख्स का नाम आया है कि उनकी पत्नी को पदाधिकारी बना दिया गया। और इस मामले में जो पहले भी कहीं उंगलियां उठी थी किसी वक्त में, और उसपे उनका टिकट होते हुए कट गया था, अलग अलग तरह की बातें हैं निकल कर आ रही, मीडिया की जो खबरें हैं इसको लेकर बवाल है, सवाल हैं। और जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, जब ये मामला हुआ था एक बार, जो पहले तो उन्होंने कहा था कि स्वाति जो कासिद हैं, इन्हें टिकट वगैरह दिया गया, तो उन्होंने कहा था कि पता चला है उनके पति परिवार की पृष्ठभूमि आपराधिक है। वो बहन यानी स्वाति कैसी है ये कहने की जरूरत नहीं है, हमें यदि फीडबैक मिलता है तो इसे लेकर भाजपा की नीति जीरो टॉलरेंस की होगी। ये पुराना वक्तव्य है, लेकिन आज इसलिए ये उठ रहा है, इसकी चर्चा इसलिए है कि ये जो है, जिनके ऊपर आरोप है कि ये जो युवराज उस्ताद है कोई, उनकी जो पत्नी है स्वाति कासिद, उन्हें नगर मंत्री के तौर पर लिया गया है। एक सवाल ये है। इसके अलावा और भी है कि कुछ ऐसा है कि कोई एक डेंटल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज के जो कहीं संचालक हैं, उनकी पत्नी को पदाधिकारी बना दिया गया। तो कई सारे अलग-अलग तरह के सवाल, अलग तरह की बातें उठ रही हैं, सवाल हो रहे हैं। और ये भी कहीं इस पूरी सूची में निकल रहा है कि जो प्रोमिनेंट लोग हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है। वह खाती समाज, खाती एक बड़ा वोट बैंक है, एक पूरा का पूरा क्षेत्र है और खाती मध्य प्रदेश में एक बड़ी संख्या है। तो वहां जो इस समाज के लोगों ने बाकायदा बीजेपी दफ्तर पर पहुंचकर, ये जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है, उन्होंने वहां कार्यकारिणी जैसी घोषित हुई इसके बाद हंगामा किया है एक तरीके से। हंगामे के दरमियान वो जो लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जो सुमित मिश्रा जो नगर अध्यक्ष, उनके खिलाफ नारेबाजी, और उन्हें सीधे सीधे जो निकल कर ये भी आ रहा है कि 28 कार्यकर्ताओं ने तो इस्तीफे दे दिए हैं। ये भी निकला है, कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप सोच लीजिए कि किस तरह का बवाल है, किस तरह के सवाल हैं, किस तरीके से वहां हंगामा मचा हुआ है। और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कोई खाती समाज के, पवन चौधरी, उन्होंने कहा है कि भाजपा द्वारा जो ये समाज है इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। उनके जो नेता है जीतू जिराती, ये विधायक रह चुके हैं, ये जुड़े हुए कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े नेता हैं, इनको लेकर कहा गया है कि व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि जीतू जिराती के नाम पर लोग जीतू पटवारी को वोट दे देते हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब चुनाव होते हैं और दोनों के बीच मुकाबले होते हैं, उनके नाम पर वोट चले जाते हैं। लेकिन इनके जो समर्थक हैं, जो बीजेपी को 80% वोट करते हैं, ऐसा इनका दावा है, उनको कहीं नजरअंदाज किया गया। तो एक पूरा का पूरा जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। और कहीं ये भी ब्लेम्स अब किए जा रहे हैं कि जो युवराज है वो अपनी गैंग और बदमाशों के साथ मिलकर अवैध वसूली करते हैं, विवादित संपत्तियों का निपटारा करवाने में भी उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। ये निकल रहा है, आ रहा है। और कहीं ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो पूरा का पूरा गिरोह है युवराज का, जिनकी पत्नी का नाम आया मंत्री के तौर पर इस सूची में, तो उसमें है कि मारपीट, अवैध वसूली, हत्या के प्रयास से गंभीर अपराध उनके खिलाफ दर्ज हैं। और अधिकांश मामले अलग अलग क्षेत्रों का भी उल्लेख। और फिर एक दिलचस्प सी बात यह भी निकल के आई कि जो सूची जारी हुई है, ये सूची जो सुमित मिश्रा की ओर से निकाली गई है, उसमें हेमंत खंडेलवाल का नाम तक गलत है। ये है, प्रेस नोट आप देखिएगा, उसमें है कि उनको खंडेलवाल लिखा गया है, खंडेलवाल को। आप सोचिए कि ये भी कहीं अब विषय आ गया है, इसको लेकर बात हो रही है, उठाया जा रहा है कि सूची में नाम तक प्रॉपर नहीं है। और इसमें जो इक्वेशंस हैं अलग अलग, अगर उसको देखो तो जो वहां इंदौर के सांसद हैं, उनके कोटा जो कह लीजिए, शंकर लालवानी बीजेपी के सांसद ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी 2024 के चुनाव में। इसके पहले भी वो जीते थे वहां से। तो कहीं निकला है कि
उनके जो कौन-कौन को पदाधिकारी बनाया गया है, अलग-अलग है, उनको है। इसके अलावा जो कहीं मालिनी गौड़ हैं, स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक जो एक हैं, उनके पदाधिकारियों सूची में उनके लोगों को स्थान, अलग-अलग चीज़ें निकली हुई हैं, सारा कुछ। और कुल मिलाकर इस पूरे मामले में एक ज़बरदस्त विवाद की स्थिति है। और जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हैं, अब उनको 4 महीने होने जा रहे हैं। चौथा महीना चल रहा है, अभी 4-5 दिन बाद वो 4 महीने पूरे कर चुकेंगे। और बहुत सारे उनके दावे रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो इस तरह के लोग हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शुरू में ही कह दिया था, एक जब पदभार संभाला था, पदभार संभालने के दरमियान बहुत सारी बातें की थी। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और देखिए 9 महीने बाद ये सूची आई है। 9 महीने बाद सूची आई, उसमें कई खामियां, त्रुटियां और इस तरह की बातें निकलें कि आपने पैसे लेकर कहीं ले लिया। हालांकि हमने कोशिश की है कि हमें उनका जो नगर अध्यक्ष हैं, उनसे कोशिश की कि उनसे संपर्क हो जाए, लेकिन हमारा संपर्क हो नहीं पाया सुमित मिश्रा से। और इस मामले में अभी कोई आधिकारिक बयान, अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही ये जारी हुई है लिस्ट, और जारी होते ही बवाल मचा हुआ। और इंदौर देखिए एक अलग ऐसा एक शहर है, व्यावसायिक नगरी है, जहां बहुत अवेयर है, और ये बीजेपी का गढ़ है। यूं तो यदि हम बात करें 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, सभी 29 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास हैं। और ये वो इंदौर है जहां कांग्रेस के कैंडिडेट को अंतिम क्षणों में, वो अक्षय कांति बम जो माने गए थे कि बीजेपी के माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जीतू पटवारी, उनके द्वारा टिकट दिया गया, तो आखिरी क्षण में उन्हें बैठालकर एक धमाका कर दिया था भारतीय जनता पार्टी। कैलाश विजयवर्गीय की एंड कंपनी है, तो है कि उनके दल की भी, जो उनका ग्रुप है, उसकी कहीं अनदेखी हुई है। उनके जो लोग हैं, उनको बहुत स्थान जो जीतू जराती हैं, उन्हीं के शिष्यों में शुमार होते हैं, उनकी अनदेखी हुई। हालांकि जो उनके दूसरे जो सहयोगी साथी हैं, उनको भी दाहिना हाथ माना जाता है। वो जरूर इसमें कहीं सफल हैं कि उनके जो लोग हैं उनको स्थान प्रॉपर मिले हैं, उनको पूरी तवज्जो मिली है, ये निकलकर सीधे सीधे कहीं आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस नजर नहीं आया है। उसको लेकर बहुत सारी बातें मैं बात कर रहा था कि जो सीधे सीधे सारे के सारे जो धड़े हैं, इंदौर मैंने जैसे कहा कि एक बहुत अलग तासीर का शहर है, नगर है। और वहाँ भाई और ताई, एक दौर होता था कि भाई की और ताई। और मैं बात कर रहा था जो रमेश मेंदोला है, उनके लोगों को कुछ जगह मिली, ऐसा है। रमेश मेंदोला यानी कैलाश विजयवर्गीय ने रमेश मेंदोला, लेकिन बाकी जो है बैलेंस नहीं है। अभी जब 2 दिन पहले सूची आई थी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल ने अपनी टीम घोषित की। उस टीम में 2 दर्जन से कुछ ज्यादा, 25 के आसपास मेंबर उन्होंने पहले खेप में जो पदाधिकारी बनाया, उस खेप को लेकर बड़ी थी कि वहां पूरा बैलेंस रखा गया है। और प्रभाव दबाव की बात भी हुई थी, हमने उनसे सवाल भी किए हैं। लेकिन यहाँ जो है, इंदौर जो नगर है, 9 महीने बाद, और ये पहला मौका नहीं, इसके पहले भी होता रहा है। जब 2 साल पहले जो गौरव रणदीवे थे, उनकी भी टीम 2 साल लगे थे उसको तैयार होने में, टीम को, और पौने 2 साल लगे थे, और काफी चीजें निकली थी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो मामला है, ये जो मसला है, जिसमें सवाल खड़े हुए, कुल 33 सदस्यीय एक 9 महीने के इंतजार के बाद, उसे लेकर भी इतनी सारी शिकायतें, इतने सारे, और खुद जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए धड़े हैं, जो अलग अलग समाज के लोग हैं, या जो खाती समाज, तो सीधे मैदान में उतर आया, और बहुत असंतोष की सूचना है। अब इसमें इंतजार इसी बात का है कि क्या कुछ कदम होता है भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य इकाई, जो प्रमुख हैं, या जिस तरीके से एक अनुशासन की बात बीजेपी करती है। चाल चरित्र चेहरा तो पहले ही बहुत तार तार हो चुका है, पार्टी विद द डिफरेंस भी नहीं रही है। बहुत सारे आक्षेप, बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक लंबा वक्त हो, और बहुत बीजेपी में छानबीन होती है, वहां आसान नहीं होता है। लेकिन इन सब के बाद इस तरह का दृश्य बनना, यानी ये दिखलाता दर्शाता है जो मोदी और शाह की बीजेपी है, अवगुण किस तरीके से उसमें भरते चले जा रहे हैं। और ये सारा कुछ होना कि पैसे लेकर पद आपने बेच दिए हैं, या फिर कहीं ये आरोप लगे कि आप जो है अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, और साथ में जो मेरिट है, मेरिट की अनदेखी, या जो दावेदार जिस तरीके से, जो वास्तविकता है, जो किला लाने वाले का, उनकी अनदेखी। तो ये बहुत सारा कुछ। और देखिए, अब गुट से तो पृथक बीजेपी भी नहीं है, उसमें सारे वो अवगुण हैं। और आज की तारीख में तो ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस जितने अवगुण उसे लेकर गिनाए जाते थे, उससे कहीं ज्यादा आक्षेप, आरोप, ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं, जिन्होंने बीजेपी को बीजेपी बनाया, मध्य प्रदेश में कई बार कहता हूं कि यहाँ ये
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला रहा है और जो जनसंघ के दौर से जनसंघ, जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी और इंदौर तो गढ़ है बीजेपी का, भोपाल गढ़ है बीजेपी का। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां अंतिम बार यदि कोई लोकसभा का चुनाव कांग्रेस जीती तो 1984 में, 1984 का 1989 से जो लगातार हार का सामना करना पड़ा है, तो हार दर हार और बड़ी बड़ी हार, और 29 की 29 सीटें मैंने कहा, और ऐसी राज्य विधानसभा का सीन है कि 2003 से एक पैर जमा रखा है, अंगद के पैर की तरह बीजेपी यहां है। बीच में वो 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दीजिए 2018 वाला, आपने देखा था कि कैसे वो सरकार गिरी थी कमलनाथ की और क्या कुछ हुआ था। उसके बाद पुनः पुनः और 2023 जब बड़ा कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, तब उस समय ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस के बड़े अच्छा एक अवसर है, लेकिन उलट गई थी पूरी बाजी। तो ऐसे सूबे में, ऐसे राज्य में बीजेपी की ये जो आपसी लड़ाइयां, आपसी द्वंद्वता और ये अवगुण की जब हम बात करते हैं तो वही सब कुछ परिलक्षित हो रहा है। तो ये है, सीन है, निकला है। इंदौर का भी तो बहुत सारे जगहों पर जिला इकाई, नगर इकाइयों की घोषणा होनी, तो देखिए आगे क्या कुछ होता है बीजेपी में। लेकिन यहाँ इंदौर में तो हो गया है। इससे जुड़ा जो आगे अपडेट होगा, क्या सफाई निकल कर आती है, क्या इस पर बैकफुट पर जाते हैं, नहीं जाते हैं, क्या होता है, पूरे मसले पर जिस तरीके का सीन है, आप तक पहुंचाएंगे दर्शकों। लेकिन अभी तो फजीयत भी हो रही है, सवाल भी उठ रहे हैं, बवाल भी हो रहा है और जवाब फिलहाल आया नहीं। आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।